हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, जनरल रीडिंग है। देखते हैं क्या कुछ मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल। द नेक्स्ट कार्ड इज डेविल। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 of wand. The next card is King of Swords, and last the Emperor. Okay. King of Cups, 3 of Pentacle, the World, 6 of Wand, Ace of Swords, Ace of Wand। यहाँ पे जो जोडिक साइन आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये जोडिक साइंस हैं यहाँ पे। अभी नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 21 एंड नंबर 6, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आप अपने काम, करियर, बिजनेस को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, 10 ऑफ पेंटिकल्स तो वो फैमिली को भी बताता है। फैमिली मीन्स पूरी फैमिली। मैं यहाँ पे 10 ऑफ कप की बात नहीं करूँ। 10 ऑफ कप्स जो है वो रियूनियन की बात करता है, एक कमिटमेंट की बात करता है, बट ये फैमिली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप अपने फैमिली में एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक खुशी चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक पीस चाहते हैं अपनी फैमिली के बीच में, एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। दूसरा यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप फुलफिल फील करना चाहते हैं। मीन्स ऐसे बोलूँ कि आपकी फैमिली हो, उसमें पूरी हैप्पीनेस हो, सारे जितने भी मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के वो खुश रहें, अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, एंड किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी भी तरह की कोई कमी इन द सेंस कि अच्छा पैसे भी हों जिससे आप सारी लग्जरी बना पाए। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपका सपना है, आपका सपना है कि आप अपनी फैमिली को वो सारी खुशियाँ दे पाएँ, वो सब कुछ आपकी फैमिली में हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मीन्स आपका एक ड्रीम है कि एक हैप्पी फैमिली हो आपके पास जिसमें किसी तरह की कमी ना हो। देखो, पैसा होगा तो लग्जरी होगी, आप सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो फैमिली में ज़रूरत होती है तो वो होगी, और सारे लोग खुश होंगे, सब स्वस्थ होंगे, हैप्पीनेस होगी। तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत इमोशनल हो अपनी फैमिली को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी फैमिली के बारे में, ऑल्दो आप किसी को बता नहीं रहे हो। किंग का कार्ड है तो डेफिनेटली किंग किसी को अपनी फीलिंग्स बताता नहीं है, तो आप किसी को बता नहीं रहे हो, लेकिन मन ही मन आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको कार्ड्स
ये कार्ड अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ये देखो, ये हार्ट चक्र है, और हार्ट चक्र में ये यहाँ पे देखो ये किरण सी निकल रही है, और ये क्या बता रही है कि आपके मन में है ये सब कुछ। आप चाहते हो कि आपके पास एक हैप्पी फैमिली हो, सक्सेस हो, अबंडेंस हो, ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, वो सब कुछ उसके बारे में आप सोच रहे हो। डेविल, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड। देखिए, क्लैरिफिकेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कुछ चाहते हो कि आपके पास फैमिली हो, पेंटिकल्स हो, स्टेबिलिटी हो, ये सब कुछ हो, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने का, देखो जिसके पास हमेशा से होता है तो वो खुश रहता है। मैनिफेस्ट करने मतलब एक सपना जैसा देखना, एक उम्मीद रखना, वो तो उसके लिए ही होता है ना जिसके पास अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, या अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वही मैनिफेस्ट करता है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, आपकी जो फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। किसी की बुरी नज़र, किसी का सॉरी किसी का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हुई है। फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये कमिटमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली कमिटमेंट किस में होती है? फैमिली में होती है। कमिटमेंट हम अपनी फैमिली में ही तो देते हैं, फैमिली के साथ ही रिलेशनशिप कमिटमेंट होता है। तो ये जो कमिटमेंट है, ये जो फैमिली है, ये जो स्टेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। किसकी वजह से? डेविल का कार्ड आ रहा है। तो कोई तो नेगेटिव एनर्जी है जिसने ये सब कुछ ख़त्म किया है आपकी फैमिली में। नेक्स्ट कार्ड भी डेविल का ही आ रहा है। क्लैरिफाई करती हूँ कौन है ये डेविल। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। एस ऑफ वॉन्ड, द मून। किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये नेगेटिव एनर्जी आपकी फैमिली में आई है। किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट, अब ये इन्वॉल्वमेंट किसी की भी हो सकती है। वैसे द मून का कार्ड है, ये एक मदर की भी एनर्जी है। द मून का कार्ड मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, कुछ हिडन एनिमी हो सकते हैं आपके, जिन्होंने शायद माइंड गेम, मैनिपुलेशन, या फिर कुछ भी इस तरह से एक नेगेटिव एनर्जी ही सही, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, तो स्पेल हो सकता है, उससे ना आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस, देखो आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा और प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। किसी ने तो इंटेंशनली ये सब कुछ किया है आपके साथ में। तो ये जो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो कि कब ये चीज़ें ठीक होंगी, कब सिचुएशन आगे बढ़ेगी, कब सब कुछ ठीक होगा। वो वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है जो एक नेगेटिव एनर्जी मीन्स ये किसी तरह के एडिक्शन को भी बताता है। तो हो सकता है किसी एडिक्शन की वजह से अगर आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है, तो अब आप सोचते हो कि सिचुएशन ठीक हो जाए, सिचुएशन वर्कआउट हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। कोई तीसरा तो है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई तीसरा है। किसी तीसरे की इन्फ्लुएंस की वजह से शायद आप अपनी फैमिली से दूर हुए थे।
हो सकता है किसी तीसरे को और अपनी फैमिली को दोनों को संभालने में, दोनों जगह जगल करने में शायद आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी तीसरे का जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा था आप पर, और उसकी वजह से आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है। कुछ तो ऐसा यहाँ पे हुआ है। एट ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वॉन्ड। ओके 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 ओके। तो अब आप क्या चाहते हैं? एट ऑफ वॉन्ड, बहुत जल्दी से ये जो जगलिंग सिचुएशन है ना, दूसरी सिचुएशन जो ये नेगेटिव एनर्जी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये जो नेगेटिव एनर्जी है इससे आप कट ऑफ होना चाहते हो, इससे आप कट ऑफ हो रहे हो, उसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप जद्दोजहद कर रहे हो कि किसी तरह से मैं इससे निकल जाऊँ, किसी तरह से मैं इससे दूर हो जाऊँ। और क्यों? क्योंकि आपको अपनी फैमिली संभालनी है, आपको अपनी फैमिली को देखना है। तो वो देखिए, एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है। अगर आप इस सिचुएशन को अभी सपोज़ कि आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है, अगर आप इन्फ्लुएंस हुए हो, आपकी वजह से डिस्ट्रॉय हुई है, तो ये आपके लिए है। और अगर ऐसा है कि आपका कोई मेंबर है जो मतलब आप सॉरी, मेंबर नहीं बोलूँगी मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ही सफ़र कर रहे हैं इस सिचुएशन से और आपके साथ ये सब कुछ किसी और ने किया है, तो डेफिनेटली वो सामने वाला पर्सन है ना, वो अभी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो एनर्जी वैसा वैसा हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है, अदर सिचुएशन से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपकी वैल्यू हो रही है। इनको पता है कि ये जो फैमिली है आपके बिना ख़त्म हो जाएगी, शायद आप बेटर हैं जिसकी वजह से इनकी फैमिली बनी हुई थी, और अदर सिचुएशन है उससे इनको बाहर आना पड़ेगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, क्लैरिफाई कीजिए। मून, पेज ऑफ कप्स। ओके, इस सिचुएशन को आप ख़त्म करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं, इस सिचुएशन में आप कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन डर भी है आपको, डर है आपको कहीं ना कहीं। मून कार्ड है तो डेफिनेटली उस नेगेटिव एनर्जी का डर है। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ किस बात का डर है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, मून कार्ड बार बार क्यों आ रहा है, किस बात का डर है? लवर्स, टावर, आपको डर इस बात का है कि शायद इस सिचुएशन में जो भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और आपको लगता है कि कहीं जब तक आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, इस सिचुएशन को कट ऑफ करेंगे, नेक्स्ट एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली और भी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो जाए उसमें, या आपके जो पार्टनर हैं वो शायद आपसे दूर हो जाए। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। डेफिनेटली आपके अंदर डर है, और अगर आप ही सफ़र कर रहे हैं तो आपके सामने वाले जो पर्सन हैं उनके मन में इस बात का डर है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हर्मिट, टेन ऑफ वॉन्ड। ये जो सिचुएशन चल रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी ये चल रहा है, उसको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, इतनी ज़्यादा है कि डिसीज़न बनाना मुश्किल हो रहा है, डिसीज़न बनाना मुश्किल हो रहा है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। और ये जो सिचुएशन है जिसमें ये तो आप सफ़र कर रहे हैं या सामने वाला सफ़र कर रहा है, जो भी है, जिसके लिए भी है ये रीडिंग, जिससे भी रेजोनेट हो रही है, डेफिनेटली डिसीज़न बनाना चाहते हैं। बट ये जो टाइम पीरियड है वेटिंग वाला, देखो किंग है, सोच रहा है, नेगेटिविटी आसपास है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बैठे हुए हैं एंड सोच रहे हैं क्या करना है, क्या डिसीज़न बनाना है, कैसे आगे जाना है। तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे
बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इनके ऊपर, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ऑल्दो चाहते विक्ट्री है, चाहते यही है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चाहते यही है कि जो नेगेटिव सिनेरियो है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको लेट गो करें, अपनी लाइफ में विक्ट्री हो इनकी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड कार्ड के साथ में डेफिनेटली ये चाहते हैं कि अपनी फैमिली की तरफ मूव ऑन हो, अपनी फैमिली को संभालें, अपनी फैमिली को रिबिल्ड करें। एम्परर कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। बहुत परेशान है, भले ही ईगो दिखा रहे हो। देखो ये जो भी है ये जो सामने वाले पर्सन हैं या फिर आप हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही ईगो दिखा रहे हो, भले ही मतलब ईगो दिखाने का इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ईगो शो कर रहे हो। मैं ऐसे जैसे कि एक बंदा होता है ना, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ये भी सोचना है, वो भी सोचना है, ये भी संभालना, वो भी संभालना, पैसा भी संभालना, बिजनेस भी संभालना, करियर भी संभालना, रिलेशनशिप भी संभालना, तो बहुत कुछ है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ हैं। और अंदर ही अंदर बहुत परेशान भी है, लेकिन क्योंकि किंग है तो किसी को दिखाएगा नहीं, किसी को बताएगा नहीं। सामने से ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब स्टेबल है, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, बट अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। ये तो आप हैं, तो आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो। और कंटिन्यू माइंडसेट में यही चल रहा है कि बस नई शुरुआत करनी है, बस आगे बढ़ना है, बस सब कुछ ठीक करना है। एस ऑफ वॉन्ड भी न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली देखिए ये जो भी सिचुएशन है, मुझे कहीं ना कहीं ये काम, करियर और बिजनेस से भी रिलेटेड लग रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना अपने काम, करियर, बिजनेस पर जो भी आप करते हैं वहाँ पर बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो मेहनत मैं इसीलिए देख पा रही हूँ कि शायद आपके दिमाग में ऐसा भी है। देखो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल, एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एक तरह से फाइनेंशियल क्रंच की भी बात करता है। तो हो सकता है कि अगर आपको अपनी फैमिली रिबिल्ड करनी है, अगर आपको अपनी फैमिली में हैप्पीनेस लानी है, अगर अपनी फैमिली को आपको फिर से बनाना है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये एक प्रैक्टिकल साइड है, पैसे की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है किसी नेगेटिविटी की वजह से, कोई नेगेटिव सिचुएशन की वजह से आपने बहुत कुछ अपना खो दिया, आपने बहुत जगल कर लिया, बहुत। यहाँ पे देखो फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ भी पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो आपका पैसा, फाइनेंसेस, कैरियर जो डाउनफॉल में चला गया, और वो वाली भी सिचुएशन है यहाँ पे। तो इसलिए ना आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले तो आप पैसे बनाएंगे, पहले तो आप अपना जो फाइनेंसेस है उनको स्टेबल करेंगे, एंड उसके बाद आप रिलेशनशिप की तरफ आगे जाएंगे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके और यहाँ पे देखो मैं क्लियर बताना चाहूँगी कि सफ़र आप कर रहे हो या फिर आपके फैमिली में जो भी हैं, आपको लगता है कि इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या वो सफ़र कर रहे हैं। सफ़र कोई भी कर रहा है इस सिचुएशन में, लेकिन परेशान दोनों ही हैं। आप भी परेशान हो, सामने वाला भी परेशान है। और ये जो कुछ भी इस रीडिंग में आ रहा है, ये जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, ये मुझे कोई अदर सिचुएशन लग रही है जिसकी वजह से आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई, आप लोग परेशान हुए, आप लोगों को फाइनेंशियल क्रंच हुआ। ये सब कुछ किसी और की वजह से, कोई और नेगेटिव एनर्जी है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई बाहर वाला हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है, आप अपने तरीके से ले लीजिए, लेकिन कोई अदर इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हुए हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि अरे वो सामने वाला था आपका पार्टनर, आपका पर्सन, और
आपको बहुत सताया, आपको बहुत परेशान किया, नहीं। अभी की जो रीडिंग आ रही है वहाँ पे ये है कि आप भी परेशान हो और सामने वाला भी परेशान है। चीज़ें आप भी ठीक करना चाहते हो, चीज़ें वो भी ठीक करना चाहते हैं, और दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये रीडिंग में आ रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। फाइव कार्ड्स, एंजल प्लीज़ 5 कार्ड्स दीजिए, आगे क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ में जो कुछ भी हुआ, कई बार क्या होता है कि कोई और पर्सन, कोई और इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से हमारे बीच सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि हमारी फैमिली ने हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमारे पर्सन ने ऐसा किया, जबकि वो इन्फ्लुएंस कुछ और ही होता है, वजह उसकी कुछ और ही होती है। कई बार क्या होता है, हमारी डेस्टिनी में ये सब कुछ होता है कि हमें वो स्ट्रगल करना ही है, हमारी डेस्टिनी में है तो हमें मिलता है, और डेफिनेट डेस्टिनी तो होती है। हर एक जो हम जो भी करते हैं, जैसा भी होता है, वो सब कुछ हमारी डेस्टिनी ही होती है, मेरा मानना तो यही है। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली अभी तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ सॉरी ओवर थिंकिंग है जो आपके माइंडसेट में है। आपको पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रही हैं, आप उससे नहीं निकल पा रहे हो। बार बार घूम के वो जो पास्ट है वो आपके माइंड में आ जाता है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, उसने ये कहा था, मैंने ये कहा था, इस तरह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, इस तरह से ये हुआ, तो वो सब कुछ चल रहा है। ऑल्दो आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी आए, ऑल्दो आप चाहते हो कि सिचुएशन रिबिल्ड हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। देखो, आप अग्रेशन में तो हो, अग्रेशन है आपके अंदर। अग्रेशन इस चीज़ का हो सकता है कि शायद आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत सिचुएशन ठीक करना चाहते हो, और आपको लगता है कि आपके सामने वाला तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हो। काम आप कर रहे हो, लेकिन ये अग्रेशन मुझे बाहरी अग्रेशन लग रहा है, बाहर से दिखावे वाला। दूसरा ये कि एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि सामने वाला जो पर्सन है ना, वो आपके लिए सोच रहा है कि अरे आप तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, वो कितना भी एफर्ट्स कर लें, कितना भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं सुनना चाहते हो। तो वैसा वर्सा हो सकता है कि उनको लगता है कि आप डिफेंसिव हो और आपको लग रहा है कि वो डिफेंसिव हो रहे हैं, वो काम नहीं करे, जबकि दोनों ही सोच रहे हो, दोनों ही चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स क्या बोलता है? क्लियरिटी, न्यू बिगनिंग। तो देखिए, आपको इस सिचुएशन में ना क्लियरिटी लाने की तो ज़रूरत है। जब तक आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप एक दूसरे से बातों को क्लियर नहीं करोगे, जो ग्रजेस आपके मन में है, देखो यहाँ भी है, इसने सिर पकड़ा हुआ है, नेगेटिविटी है, और वही चीज़ यहाँ भी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ओवर थिंकिंग हो रही है, और ओवर थिंकिंग से क्या हो रहा है? आइसोलेशन हो रहा है, अकेले में बैठे हैं और ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बस यही सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, और मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन का भी गैप लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आप लोग कम्युनिकेट करोगे, अगर कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक करोगे, तो शायद सिचुएशन बेटर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी अभी कि क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए काम तो कर रहे हो आप। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन की एनर्जी है, डेफिनेटली एक्शन ले रहे हो, स्टैंड ले रहे हो इस सिचुएशन के लिए।
लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ क्लियर भी होगा। क्लियर क्या होगा? जो भी ग्रजेस, जो भी नेगेटिविटी आपके मन में है वो क्लियर होगी, जो सामने वाले के मन में है वो क्लियर होगी। उसके बाद ही यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्योंकि अभी तो क्या नेगेटिविटी लेकर बैठे हो, तो आप अपना स्टैंड ले रहे हो, सामने वाला अपना स्टैंड ले रहा है, क्लियरिटी है नहीं, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो वो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होगा, और जब कन्फ्यूज़न क्लियर होगा तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर तक जाएंगी। और यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड है ये डेफिनेटली बता रहा है कि जितना आप इस सिचुएशन के लिए सोचते हो उतना सामने वाला भी आपके लिए सोच रहा है। दोनों ही मिसिंग एनर्जी भी है, ये स्टक एनर्जी भी है। और ये हर्मिट कार्ड एक ये भी एनर्जी बताता है कि चाहे वो सामने वाला पर्सन हो, वो शायद आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। एक हर्मिट का कार्ड अगर आप राइडर कार्ड से देखेंगे तो वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान है जो हाथ में टॉर्च लेकर के और चल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक हाथ में स्टिक है, एक हाथ में टॉर्च है। तो उसको ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा वो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो इतना वृद्ध है, अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, एक हाथ में टॉर्च है, एक में स्टिक है, तो बिना किसी के सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि चाहे आप हो, फैमिली में क्या होता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और वही तो फैमिली होती है। एक दूसरे को सपोर्ट किया, हमने उसको सपोर्ट किया, उसने हमें सपोर्ट किया, और हम एक साथ रहते हैं, फिर फुलफिल फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, वही फैमिली है। तो फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो उसकी वजह से शायद स्टक हो रहे हो। आप भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये रीडिंग थी। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है आपकी इस सिचुएशन के लिए। मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। देख लीजिए आप, नेगेटिविटी को ना पीछे छोड़ दो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है? मूव ऑन होना। नेगेटिविटी से आप मूव ऑन हो। ये जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी ग्रजेस हैं एक दूसरे के लिए मन में पाल के रखे हैं, वो सारे क्लियर करो। सबसे पहला है कि सारे ग्रजेस क्लियर करना है, नेगेटिविटी से दूर होना है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट आपके साथ में है, और यूनिवर्स आपके साथ में है। डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो गई। यहाँ पे देखो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या है? टेम्परेंस है रिकवरी का कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड। धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होगी, हैप्पीनेस आएगी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिकवरी, सब कुछ है। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड क्या है? पीस, हैप्पीनेस, फुलफिल। तो आपका समय चेंज होगा, आपकी फैमिली भी बनेगी, रियूनियन भी होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, सब कुछ होगा। बट आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। तो ये नेगेटिविटी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये नेगेटिविटी आपके अंदर है या सामने वाले के अंदर है। कोशिश, अगर आप लोग चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, अगर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आप, तो दोनों को ही कोशिश करनी पड़ेगी इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए। क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंस है वो किसी और की वजह से है। इसमें ना आपकी उतनी गलती है, ना ही उतने सामने वाले की। हाँ, वो एक अलग बात है, ब्लंट बोल दिया और कुछ आपने बोला, कुछ उन्होंने बोला, वो सिचुएशन में हो जाता है। बट आप जब तक ये ग्रजेस ख़त्म नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।